पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोरना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना बोरी रोल दे राई दे थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते चौरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। हेलो जी, कैसे हो? तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और मैंने बोला था कि अरे स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मान लो मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, वह स्टूडेंट स्टूडेंट की डिटेल्स मेरे को सेव करनी है। और मैंने क्या लिखा, नेम ABC, मान लेते हैं ABC नाम है बंदे का। ओहो, नॉट लाइक दिस। रोल नंबर 135, मार्क्स आर 90। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। ऐसा कुछ कुछ करके मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। देख रहे हो यहाँ पर वो दिखा भी रहा है ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है, जो कि एनकैप्सुलेटेड होता है एक क्लोज्ड स्कोप के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स है मेरे पास, मार्क्स 90 है, नेम ये है, ये है, ऐसे करके मेरे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर बढ़िया बात क्या है कि डेटा को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर ये फीचर्स हैं और इन फीचर्स की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम ये है, रोल नंबर ये है, मार्क्स ये हैं, और नेम, मैंने नेम क्या लिख दिया कि ये नेम है, रोल नंबर क्या लिख दिया कि ये रोल नंबर है, मार्क्स क्या लिख दिया, इतने मार्क्स उसने अचीव किए हैं या स्कोर किए हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अब मैं इससे कई सारे अलग अलग स्टूडेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है, वो बात है। ऊपर से बेसिक जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है ना हमारा, वो ऑब्जेक्ट ही होती है। ठीक है, तो वो हम आगे और भी डिटेल में जा रहे होंगे तब देख रहे होंगे कि कैसे सब चीज़ें बॉयल डाउन होके एट द एंड ऑब्जेक्ट ही बन जाती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो वो तो बात है ही है। अब मान लो यहाँ पर हमने स्टूडेंट देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को मान लो स्टूडेंट का कोई भी एक की एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट, मान लो मेरे को नेम एक्सेस करना है, नेम लिखा, उसने मेरे को नेम दिखा दिया। स्टूडेंट डॉट मैंने लिखा मार्क्स, तो उसने मेरे को मार्क्स दिखा दिए यहाँ पे कि भाई मार्क्स 90 हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा स्टूडेंट डॉट सेम, मेरे को सेमेस्टर देखना है स्टूडेंट का, तो लेकिन है ही नहीं ना, तो इसलिए वो दिखा रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि है ही नहीं कोई प्रॉपर्टी ऐसी, कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई की ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो की है ही नहीं, तो उसने दिखा दिया कि स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर सेम है नहीं, तो अनडिफाइंड दिखा दिया उसने। मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी ऐसी बना ही देता हूँ, तो स्टूडेंट डॉट सेम इक्वल्स टू, मैंने फोर्थ सेम लिख दिया मान लो। अब जब मैं स्टूडेंट करूँगा ना, तो यहाँ पर एक सेम करके प्रॉपर्टी आ जाएगी और उसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ऐसा करके हो गया मेरे पास। अभी ये तो हमारी डॉट नोटेशन होती है, हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाली नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मार्क्स ऐसा अगर मैं करूँगा तो भी मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट, और फिर मैंने किया सेम, तो इसने मेरे को दिखा दिया स्टूडेंट का सेम है 4th। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, ऐसे करके ये नोटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली जनरली हम लोग डॉट नोटेशन ही यूज़ कर रहे होते हैं, ईजी रहती है। स्टूडेंट डॉट सेम ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ होता है हमारे पास। थोड़ा सा और डीप में जाते हैं ज़रा एक बारी ऑब्जेक्ट्स के। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, और इस ओबीजे के अंदर मेरे पास एक ऐसे करके की है और ये एक वैल्यू है। क्या हो गया इसको, सिंटैक्स एरर, मिसिंग दिस आफ्टर प्रॉपर्टी, ओपन नेट लाइन 1 कॉलम 9 where obj equals to this। क्या प्रॉब्लम है, चलना तो चाहिए था। P1 as 10, अच्छा ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाना था, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये P1 as, मैंने इसको 10 लिख दिया। अब मैं अगर obj डॉट P1 करता हूँ तो ये मेरे को दिखा देगा कि क्या है। अब मैंने क्या किया, एक और मैंने बनाया obj2 और उसको मैंने लिख दिया obj। ठीक है, तो अब जब मैं obj2 देखूंगा तो भी मेरे को ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मिल गया। तो obj और obj2 सेम है, यानी कि है ना, तो बेसिकली इसकी मैंने कॉपी बना ली ना। अब मैंने कॉपी तो बना ली यहाँ पर। अब मैं अगर एक्सेस करता हूँ मान लो obj2 का P1, तो वो दिखा देगा वैल्यू 10 है।
ज़रा कंपेयर करके देखते हैं दोनों को। या फिर एक काम करते हैं, मान लो मैंने अपडेट किया, मान लो मैंने obj2 का p1 अपडेट किया और मैंने बोला 100, ठीक है। तो अब मेरा obj2 कैसा दिखता है? obj2 मेरा p1 100 दिखा रहा है। अच्छा, ज़रा देखते हैं obj कैसा दिख रहा है। obj में भी अपडेट हो गई वैल्यू। ये क्या हुआ? मैंने अपडेट तो obj2 में करी थी, फिर obj में कैसे अपडेट हो गई वैल्यू? ट्रिक है यहाँ पे कुछ पंगा हो रहा है। देखते हैं, ज़रा इक्वेट करके देखते हैं। मैंने डबल इक्वल टू डाला और मैंने लिखा obj2, दिखा रहा है ट्रू, ठीक है। अब मैंने इसको ट्रिपल इक्वल टू डाला और लिखा obj2, अभी भी दिखा रहा है ट्रू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, obj2 को मैंने किया चेंज, इसमें एक नया ही मैंने एलिमेंट बनाया obj2। अब मैंने obj2 को कॉपी नहीं बनाई हुई है, अब जो मैं नया चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, ये कर दिया मैंने ऐसे। obj2 अभी भी वैल्यू तो obj2 की अभी भी वही है, ठीक है, obj और obj2 की वैल्यू अभी भी वही है। लेकिन अब जब मैं इक्वल टू करूँगा, फॉल्स कर दिया इसने यहाँ पर। क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। ये हो क्यों रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? खुद सोचो। नहीं समझ में आया? देखो, हो क्या रहा है बेसिकली, जब तुम यहाँ पर एक कॉपी बना रहे हो ना obj की, तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली कह रहा है मेमोरी के अंदर, वो ये कह रहा है कि मेमोरी के अंदर हमारा obj असाइंड है, obj के अंदर p1 10 पड़ा हुआ है मेमोरी में, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉपी किया यहाँ पे, ये जो ऐसे करके कॉपी बनाई मैंने, इस कॉपी बनाते ही उसने कहा obj2 एक और वेरिएबल है और उसको भी पॉइंट करवा दे obj की तरफ ही। तो इसी लोकेशन पे ये पॉइंट कर रहा है। जब मैं यहाँ पे ही कह रहा हूँ ना obj2, तो ये obj2 और obj सेम लोकेशन के रेफरेंस हैं, दोनों लोकेशंस अलग नहीं है। तो यानी कि मेमोरी के अंदर उसने कुछ अलग लोकेशन क्रिएट नहीं की है मेरे लिए, अलग से मेमोरी एलोकेट करके उसने एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। उसने बेसिकली obj का ही एक और नाम रख दिया obj2। जैसे जसवीर जी है, जसवीर जी का ही एक और नाम है इनोवेटिव कोडर, ठीक है। बंदा तो एक ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर तुम जसवीर जी को कुछ कहोगे तो वो सेम इनोवेटिव कोडर को भी जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने p1 एक्सेस किया तो वो obj2 एक ही लोकेशन से ला रहा है। p1 जब मैंने अपडेट किया तो वो उसने उसी लोकेशन पे अपडेट कर दिया जहाँ पे obj पड़ा था, यानी कि obj का p1 भी अपडेट हो गया। और जब मैं यहाँ पर इक्वेट कर रहा हूँ तब भी वो दोनों से मतलब एक ही जगह को इक्वेट कर रहा है ना। अगर मैं अपने आप को अपने आप से इक्वेट करूँगा तो ऑफकोर्स सी बात है इक्वल ही आएंगे, तो ट्रू ही होगा यानी कि। तो इसलिए दोनों जगह यहाँ पे मेरे को ये ट्रू दिखा रहा था, वो तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक obj2 नया बनाया। जब यहाँ पर ये वाला स्टेप किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने एक obj2 नया बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही एक नया मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ, और मेमोरी लोकेशन एलोकेट होते ही obj2 अलग मेमोरी को रेफरेंस करने लग गया। अब यहाँ पर जब मैंने कंपेयर किया तो अलग अलग मेमोरीज कंपेयर हुई, अलग अलग रेफरेंसेस कंपेयर हुए, इसलिए यहाँ पे मेरे को ये फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही अच्छा सा रैंट किया है मैंने इस पे। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक थोड़ा सा बैक जाओ, दोबारा सुन लो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली समझ में आ जाना चाहिए। और ऑब्जेक्ट के साथ और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम खेलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा डीप में गया हूँ, हल्का सा। इस ऐसी ही डीप की पूरी एक सीरीज़ आने वाली है, समझ रहे हो, आगे जाके। तो प्रिपेयर रहो उसके लिए, बेसिक्स अच्छे से कर लो, डीप वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अगर वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, सपोर्ट करते रहो।